अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ओहो, मैं आज ब्रेकफास्ट टेबल पे कर रही हूँ, एट द टेबल। लेकिन मैं देख रही हूँ कि नमक नहीं आया। मैं ज़रा नमक मंगवा लूँ, ठीक है। आज मैं फ्राई अंडा और टोस्ट खा रही हूँ। कैसे बताते हो ये, ठीक है। चलो जी, मेरी जनाब ये आ गई नमक मिर्च। ये नातालिया अपनी फ्रेंड्स के साथ न्यूयॉर्क गई थी, उधर से ना वहाँ की टैक्सीज़ की ये लाई थी नमक दाने और काली मिर्च का। सो एनी हाउ, आई डू लाइक माई बटर। नूर और बटर कितना महंगा हो गया, लेकिन पाकिस्तान की ख़ास चीज़ अगर है तो वो नूरपुर बटर है। तो अल्लाह की शान देखेंगे। मक्खन तो मैं खा रही हूँ, हालांकि मैं अपना वज़न कम करना चाह रही हूँ। चलिए, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आज बड़ा एक्शन पैक डे है। वो ये है कि मुर्तज़ा को बुलाया हुआ है अपहोल्स्ट्री चेंज करने के लिए। ये येलो वाला क्रेज़ मेरा काफ़ी रहा है। मुझे बहुत मज़ा आया ये जो येलो सोफ़ाज़ थे ना, तो इट वाज़ रियली नाइस। तो अब मैं आजकल हर चीज़ वाइट कर रही हूँ। हर चीज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चूँकि रंग वैसे ही बहुत ज़्यादा है मेरे घर में, तो इसलिए आई कैन अफोर्ड कि मैं अपहोल्स्ट्री को हमेशा मैंने डार्क कलर्स किए हैं, बहुत हमेशा से। बल्कि जब वलिया पैदा हुई थी और हाँ, उस वक्त भी मेरे ड्राइंग रूम के सोफ़े वाइट थे, हालांकि दो छोटे बच्चे थे मेरे साथ। और अपहोल्स्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। और फिर जब जो 6 महीने की थी, तब मेरे डाइनिंग चेयर्स भी वाइट थे, मेरे सोफ़े सेट्स भी वाइट थे। उसका नतीजा ये था कि रोज़ रात को मैं सर्फ और गर्म पानी और ब्रश के साथ अपनी अपहोल्स्ट्री पे जहाँ जहाँ कोई दाग लगा होता था उसको मैं साफ़ करती थी। तो मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। नेचुरली पेट्स वाला घर है, तो फिर वो रात को सफाई करते हैं। फिर ये होता है कि सारी रात वो पंखा शंखा चलता है ना, सुबह तक अपहोल्स्ट्री साफ़ सुथरी ठीक ठाक होती है। तो इस तरह अपहोल्स्ट्री का बंदा मेरा मुर्तज़ा है, पिंडी इस्लामाबाद एरिया के लिए। सो दैट्स गुड। दूसरा एक्शन पैक डे ये है कि वो कैंसर बुक की एडिटिंग करनी है फाइनल। मेन ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्ट क्या पूरा ही तैयार है। कासिम साहब से मेरी बात हो गई है, प्रिंटो प्रेस वाले। मुझे पता है लाहौर के ज़रा बहुत अच्छे प्रिंटर्स हैं। पब्लिशिंग तो मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन फिर लाहौर जाना आना, उस टाइम की, उस पेट्रोल की, उस पैसे की, और फिर उसका भी तो कोई वैल्यू है। दूसरा, मामी इधर होती है, मामी को मैं कम से कम छोड़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इधर ही करती हूँ। प्लस हिज क्वालिटी इज़ वेरी गुड, हिज क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट, ठीक है। फिर पे चार्जेस भी सही करते हैं। अक्सी मुफ्ती तो मुझे बहुत कहते हैं कि आप यहाँ से मत कराएं, लेकिन कासिम साहब के साथ मेरा ख़ास है क्योंकि बहुत दिल से मेरे प्रोजेक्ट्स करते हैं। पहले मेरी ट्यूलिप ऑफ सिनाई भी उन्होंने ही की थी, और अब मेरा मैसेज फ्रॉम द ईस्ट भी वही कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अभी पब्लिश होने वाली है। और सो टुडे आई हैव टू गो। मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के और उसकी एडिटिंग करूँगी, क्योंकि घर में नहीं हो सकता। घर में ये सारे ये होंगे, अपहोल्स्ट्रीज चेंज होंगी, और मैं इसलिए सोफ़ा बेडरूम में जो है उनको भी निकलवा लेती हूँ, बेडरूम में लॉक करके जाती हूँ। ये मैंने एक स्टैंडर्ड आदत बनाई हुई है अपनी। तो ओके देन, सी यू इन द रेस्टोरेंट होपफुली। अच्छा, दूसरी बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ये वाले जो मेरे पीछे जगमग जगमग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ब्रिंग अ स्पार्कल इनटू योर लाइफ। तो वो जब इंटरव्यू में कर रहे थे, तो ये इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती है ना फेरी लाइट्स की, तो वो ऐसी थी कि वो ठक 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 ठक, हम इतनी संजीदा बातें कर रहे हैं और इधर जनाब बड़ा फेस्टिव माहौल बना हुआ है।
तो अभी मैंने इसको ज़रा टोन डाउन किया। आप मुझे बताना अब लाइट बेहतर लग रही है कि नहीं, जैसे संजीदा बात कर रहे हो या गैर संजीदा बात कर रहे हो। तो इतनी लाइट ठीक है, थोड़ा सा स्पार्क होना चाहिए ना लाइफ में। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, और फिर हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक श्रेक कोई नहीं होनी, अभी हम मिलेंगे। अल्लाह करे कि मैं निकलूँ, मेरा बड़ा ड्रीम है कि मैं बाहर रेस्टोरेंट में जाके काम करूँ, वहाँ अच्छी फोकस होता है। और 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे सेकंड कप है स्पेशली। आपको पता है बाहर तो टिपिकल वो जो कॉफ़ी प्लेसेस है ना, मुझे अब याद ही नहीं आ रहा यार, मोस्ट फेमस स्टारबक्स में, वहाँ में जाके मैंने किया हुआ है, जाके बैठे हुए हैं, हर एक बैठा होता है अपनी लैपटॉप खोल के। तो मिस्टी आपने इधर नहीं आना, आप नीचे हो। तो इसी तरह सेकंड कप है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं करते और कोशिश करते हैं कि आप लोग आराम से अपना काम करें, और जब आपको कुछ चाहिए होता है तो वो आप कह देते हो। इधर मिस्टी आ गई, उसका दिल चाह रहा है मेरी गोदी में बैठने का। तो इधर एक ये है और एक और है लोफोलॉजी। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाके आज काम करूँ, लेट्स सी। आई एम वेटिंग, मैं अम्मी को कुरान सुना के जाऊँगी, अभी मैं निकल जाऊँगी। अभी ये साथ साथ घर में काम चलेगा। मुर्तज़ा आए हुए हैं, ये सारे येलो सोफ़ा जो है ये वाइट हो जाएंगे। सो ही इज़ बीन गिवन दिस स्पेस। दूसरे दो भी से हाँ सामने पड़े कॉरिडोर, वो भी ले। Duchess, what are you doing, girlie? Good girl. तो मैं अभी निकल रही हूँ, आज मैंने रेस्टोरेंट में बैठ के काम करना है, वरना घर में बड़ा मुश्किल है, बहुत इंटरप्शंस होते हैं। बस आज भी ये देखें, दिखाएं साबे, अम्मी को दिखाएं क्या हो रहा है बाहर। क्या हो रहा है? These are going to become white now. They've been here, I mean काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए। I've had them as yellow. Now they will be almost white. चलें बस अब अम्मी को बिठा दें। इतने में ये सोफे आ गए। जी मुर्तज़ा, आप मेरी तस्वीर बना लेते जी। ये सारी यूट्यूब पे चढ़ा दे। हाँ। अच्छी बात है, कारोबार तो चले ना। हाँ ना, आपका कारोबार चले, आप क्यों मेरी ना हेल्प चले। करती रहती हैं, मजीद करती रहा करें। बहुत शुक्रिया। नहीं आप भी तो आ जाते हैं, काम इतना बेहतरीन करते हैं, वलिया का बाजी मैं इतना अपने खूबसूरत लगा। बाजी इस घर में जब मैं आता हूँ ना, जब आप कहीं भेजती हैं मैं घर जैसा काम करता मुझे हूँ। और पता यहाँ तो फिर मुझे पता है, फिर ये तो करना ही है। हाँ। लेकिन वो जो कुंडे है ना, आई एम वो भी वेरी कर- सॉरी, हाँ। वो क्योंकि वो जो फर्नीचर बनाती है ना बाजी, जी, जो जी, जी, टेबल, वही बना के उसी वाला की ये मार्केट में अब वो नहीं है। ठीक है, तो मेरे वो- पास उसका दूसरा हल है, मैं भी बताती हूँ। अच्छा तो हल बता दें। अनदर एक्शन पैक्ड डे। एक तो घर में अपहोल्स्ट्री हो रही है सारी, एंड आई एम गोइंग फॉर माई कैंसर बुक जो है ना, मैं बैठ के उसकी सारी एडिटिंग करनी है। आई सिट इन अ रेस्टोरेंट एंड आई वर्क ऑन इट। 2 hours सॉलिड वर्क करूँगी, आप देखना बहुत काम होगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुरान सुना के जाती हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं रुकी थी। ओकी डोकी। This was a scratch pole which Valia brought for Misty. और मिस्टी को देखो क्या करी है, आप क्या सोच रही हो? हाँ, क्या सोच रही हो? बाजी शुरू से आप ऐसे मुझे आपका पता है, आपने लिखना है सारी चीज हाँ। हैंड राइटिंग में लेके फिर आगे काम स्टार्ट करना। और क्या ये अच्छा मैं- आप मेरे दिमाग को भी दाद दें कि मुझे पता था कि मैंने कितने पैसे लेने हैं। हाँ आपको याद था, बिल्कुल सही। तो ये हमने 31st को बात की थी जी। कि कपड़ा इतने का होगा, कुशन्स कितने होंगे, हाँ। और ये इतने पैसे लगेंगे, लेबर का कितना होगा, हाँ। और ये 4000 ने बताया था। हमने पाए थोड़े, मैं चाह रही हूँ कि सोफे थोड़े ऊंचे हो जाए, ऊंचे हो। तो इतना खर्च आएगा। हाँ। तो उसकी अब कपड़ा हमने ले लिया। अभी मुर्तज़ा आज की हम बात कर रहे हैं, आज जी। मैं इनको एडवांस थोड़ा दे रही जी। हूँ, उसका मैं दे के फिर इनसे साइन कराऊंगी। ठीक है, साइन करा हस्बे लीजिएगा मामूल। जी। ठीक है पूरा ना? पूरा आप जब हाँ। दे देंगी तो जी। फिर फाइनल साइन करा लें। बिल्कुल। ये बाजी जो काम कर रहे हैं ना, एक मेरा भांजा, ये तो आते रहते हैं, एक मेरा बेटा है। अच्छा, एक भांजा एक बेटा है। बेटा है अच्छा अच्छा, तो अपने शाबाश। घर के बच्चे हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम अच्छी, वाली बहुत अच्छी बात। बात। यहाँ कोई इशू ही नहीं।
ठीक है, बेटे को पढ़ाया? जी 12 की भी। जबरदस्त जबरदस्त, 12 वेरी गुड। बड़ा। ठीक है जी। अच्छा मुर्तज़ा जी मेरे साथ बड़ी, हमारी तो पुरानी है, जी जी है ना? जी, मेरे जी। ख्याल में कोई 10-11 साल तो हो ज़्यादा गए भाजी, हमारे। 15 साल। 15 साल हो गए। 15 साल। अच्छा अब इनका ये है कि हर चीज़ हमारी एक पुराना स्टैंडर्ड तरीका है, जी। एक फ़ोन करती हूँ आ जाते हैं। कोविड में मैंने इनको फ़ोन किया था, इन्होंने मुझे अपने उन कारीगरों का बताया था जिनको ज़रूरत है, जी, याद है? बिल्कुल। फिर हमने उनको राशन भेजा बिल्कुल था, दिया, बिल्कुल है ना? दिया। बिल्कुल बाजी, तो आपने बहुत हेल्प की थी। हाँ बस बहुत वो help मेरे भी पीछे डोनर्स होते हैं, जी वो आपने कम से कम मुझे अच्छे लोगों से मुतारफ कर दिया कि जिनको- ताकि जो जरूरत है, हाँ कोई वो खाते पीते भी आ जाते हाँ, हैं जिनको हाँ। जरूरत ही नहीं होती, वो भी कहते हैं चलो जी, ले जाएं। जी, तो ऐसा आप नहीं करते। हाँ आपने फिर मुझे बताया था कि जी। इन लोगों को ज़रूरत है, बिल्कुल। फिर वो लोग आए थे और उन्होंने लिया था, लिया। है ना? बिल्कुल। तो हमने बड़े अच्छे बुरे दिन सारे कर लिए साथ चले हैं बाजी, अच्छे बुरे। इंसान वही अच्छा होता है जो अच्छे बुरे दिनों के साथ ही चले। सही सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं निकल आई हूँ घर से और अभी बस जाने वाली हूँ। मैं जो ये डार्क ग्लासेस पहनती हूँ, ये मेरे डैडी की होती थी। डैडी हमेशा बड़ी हाई क्वालिटी चीज़ें पहनते थे, तो खैर मैं उनसे इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आई फील क्लोजर टू हिम। एनी हाउ मैं अभी जा रही हूँ और आज इंशाल्लाह काम करेंगे बुक के ऊपर। घर पे वो पुलसी का काम हो रहा है, एडवांस भी मैंने दे दिया मुर्तज़ा को, और मैं हर चीज़ लिखती हूँ फिर उसके से साइन कराती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा आगे देखो अब ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कोई भी लेन देन हो तो उसको लिखना चाहिए डिटेल्स के साथ, तो ये ज़रूर करना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा इधर एहतजाज हो रहा है, करीब एक गरीबों की आबादी है, तो जनाब जहाँ मैंने जाना था मैं वहाँ नहीं जा रही। एक और यहाँ सेकंड कप है, तो करीब ही मैं अब उधर जाऊँगी। ठीक है, काम तो मैंने आज करना है चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं रास्ते में। इट्स वेरी सैड, ये चौंतरा में गरीब लोगों का ना, अब ये झुग्गियाँ हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, झोंपड़ियों में होते हैं, मेक शिफ्ट हाउसेस बनाए हुए हैं, तो वो उधर जा रहे हैं और मैं भी गलत काम कर रही हूँ, बाकी उधर बात होएगी। I have reached the point where it is radiation का सारी कीमोस का ख़त्म हो गया है, सब कुछ ये अब रेडिएशन का हो गया है। तो ये सब अपने ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि एक किताब में हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और ऑफ कोर्स आई हैव एडेड सम मोर थिंग्स आल्सो, जो मुझे समझ आ रहा है। इट विल बी अराउंड 30,000, इतनी कोई बड़ी बुक नहीं होगी, लेकिन आपके काम आएगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट। आई एम एंजॉइंग बीइंग इन सेकंड कप, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। आई एम नाउ ऑन द सेवंथ चैप्टर ऑन रेडिएशन। सर्जरी भी हो गई, उफ सारा कुछ, मेरी पूरी जर्नी जो है ना रिपीट हो रही है इस वक्त मेरे सामने, लेकिन ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए, जिसको भी कभी ये हो, तो फिर दे शुड फील कि कोई उनके साथ साथ बैठा हो। बड़ा मज़ा आ रहा है ना आज काम करने का। घर में इतने इंटरप्शंस होते हैं, और जिस तरह मैं जा रही थी मुझे लग रहा था कि आज काम ही नहीं हो रहा। सो हैप्पी स्टिल हो गई, नहीं चाह रहा था मेरे को, थोड़े से चैप्टर्स रह गए, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ख़त्म कर लूँ।
सो लेट्स होप दैट इट गेट्स फिनिश्ड टुडे। एडिटिंग जो मैं कर रही थी, फिर इसके बाद हम कंपोजिंग करेंगे। I'll have to go to the printers, then we'll do the compositing. उफ, मज़ा आ गया। अभी मेरे ख्याल कोई 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। मैं मेरे ख्याल 11:30 बजे से आई हूँ और पूरी बुक मैंने आज एडिट की है, बल्कि एक और चैप्टर भी ऐड कर लिया माशाल्लाह। तो खैर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। इतना प्रोडक्टिव हुआ, हालांकि घर में भी बड़ा काम हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ अच्छा किया मैंने जो मैं इधर आ गई, क्योंकि आराम से ये काम हुआ है। तो आई एम फीलिंग सो सेटिस्फाइड। फिर 2-3 चैप्टर्स रहते थे, जब नॉर्मली 3 to 5 में रेस्ट करती हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं, आज मैंने नहीं करना। और आज मैंने अपना ये इतनी एक्साइटमेंट होगी कि मुझे बिल्कुल रेस्ट करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, आज मैंने बुक ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बुक ऐसी है जो किसी को भी कैंसर हो या कुछ, तो क्योंकि मेरा बहुत फीलिंग है कि 90,000 में से 40,000 यानी कि तकरीबन हाफ अमाउंट ऑफ लोग फौत हो जाते हैं इस बीमारी से, जो टोटली क्योरेबल। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर अब क्योरेबल, तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोगों की फौतगी होती है मतलब कंपैरेटिवली। तो इसलिए मेरा बड़ा दिल है कि ऐसी बुक ये आए मार्केट में। अभी तो इंग्लिश में होगी, अभी ये सारी बातें पहले ही मेरे वेबसाइट पे हैं, लेकिन किताब के फॉर्म में ये होगा तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी आपके हाथ में आ जाएंगी और आप उसको इकट्ठे पढ़ सकेंगे। मेरे प्रिंटर भी बहुत एक्साइटेड है, वो भी तैयार हैं बिल्कुल इस काम को करने में। तो बस इंशाल्लाह कल तक मैं वो लास्ट चैप्टर लिख लूँगी एंड इट शैल बी गोइंग इनटू प्रिंट्स। ओके, विश मी ऑल द लक। अब जी हम वापस आ गए और देखो किधर आ गए। फैज़ान भी अभी वापस आई हैं टर्की से, और वलिया भी है। फिर मैंने वहाँ लंच नहीं किया था वलिया भी अपने घर में है, मैंने उधर लंच नहीं किया था, तो फिर अब इधर आके करी। इन दोनों ने अभी खाना खाया, इसलिए हम नहीं खा इन्होंने ज्वाइन नहीं किया मुझे। हम लोगों को तो फिर हम अभी फैज़ान की शॉपिंग देख रहे थे, बहुत प्यारी शॉपिंग, डैडी की शॉपिंग। हाँ, एक चीज दिखाए ना, इतनी क्यूट शॉपिंग की है। हाँ, बाकी नहीं दिखाऊंगी। डैडी ने इतनी अच्छी शॉपिंग कर ली। हाँ? बेचारे की हालत, ऐसा कभी जेट लैग हुआ वो जेट लैग हाँ, कैसे हो गया? पहली दफ़ा मैं फैज़ान को आराम करते देखी, वरना ये ड्यूटी पे होते हैं हर वक्त। वरना ये अभी हाँ। ग्रीन फुटबॉल फुटबॉल। पहन के जा रहा होता कहीं। बिल्कुल। तो बस जी, अब मैंने भी दौड़की लगानी है घर जाके देखने अपने नए सोफे। तो लेट्स सी। थैंक यू जी, थैंक यू, सी यू दैट्स अ लेटर। लॉट। आपको पता है, ये मेरे पास ओरिजिनल साड़ी कैन है, और ये देखिए हमारे नए सोफे तैयार। हाउ लवली है, ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा काम किया मैंने, असल में चाहा था ना कि ये इसको ज़रा ऊंचा करें, क्योंकि मुझे इसमें
उठना बैठना मुश्किल लग रहा है। अभी होने अभी तो पहले जैसे, अभी ये क्या करेगा कि नीचे से इसकी टांग बड़ी कर देगा थोड़ा सा और साइडों पे फ्लैप्स लगा देंगे छुपाने के लिए, तो ये देखने में बिल्कुल वैसे लगेंगे, असल में दे विल बी हायर। और फिर कुशन्स भी बना के देंगे। और कल वो जो बाहर केन चेयर्स पे कुशन कवर्स थे ना, वो भी ठीक करेंगे। सो दोस चैप्स आर सो गुड। उन्होंने जी पीछा सारा काम किया। और इधर मैं एक नया पर्दा भी लगाऊंगी यहाँ। ये जो लेस वाला है ना, ये पुराने स्टाइल का लेस है और बढ़िया की तरह वो सी थ्रू टाइप, थोड़ा ऑर्गेन्जा। हालांकि ये पर्दा बहुत प्यारा। सो लेट्स सी। बाकी तो बाकी सब ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ चेंज। अच्छा, एक मैंने देखा है कि हमसे ना पानी नहीं पिया जाता है, और 8 गिलास दिन में होते ही नहीं, हालांकि हमारा इतना गर्म शहर मुल्क है। तो जब पानी पीने लगे ना, एक ही दफ़ा 2 गिलास पानी पी लें, ठीक है। उससे फिर बड़ा आसान होगा। 2 गिलास सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। तो और बीच बीच में 1 गिलास पी लें और 1 गिलास, सो दैट विल बिकम ईजियर, ठीक है ना। आज क्या हुआ, वो मैंने ना इतनी जोश में बुक पे काम करती रही, और सेकंड कप में नमाज की तो जगह नहीं है, खैर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन खैर अब मैं दोनों पढ़ लूँगी। तो अगर प्रॉब्लम हो तो इंसान असर और ज़ोहर असर कर सकते हैं इकट्ठे, मगरिब और इशा इकट्ठी कर सकता है, सुबह उठते ही फजर कर सकता है। तो अपने अपनी लाइफ में आराम से कम फ़र्ज़ तो ज़रूरी पढ़ने चाहिए ना। तो आई एम श्योर आप लोग करते हैं, लेकिन ये मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी फैल रही है। तो अल्लाह मियाँ ने तो ये सारा इंतज़ाम पहले से किया हुआ है। सो इट बिकम्स वेरी ईजी इफ वी ट्राई टू ब्रिंग नमाज इनटू आवर लाइव्स। डोंट टू बी प्रीची बट यू फील बेटर, है ना। ओके, अभी नमाज़ पढ़ के फिर बात करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है अबाउट द बेबी सेट्स। तो ये आपको अगर थोड़ी बहुत भी क्रोशे आती है तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब, और उसमें क्रोशे बेबी सेट्स फॉर गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज़ भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये वाला मैंने नादिया के बेबी के लिए बनाया था, ठीक है। और ये बहुत Hi ज़बरदस्त। everyone, welcome to Project for Life. In this video, I'm going to share with you how to crochet this so beautiful and really easy ऐसा baby स्वेटर बनाया था cardigan. मैंने उसके This बेबी के baby लिए। cardigan is so beautiful and so soft and really easy to make. I made this cardigan for this matching set. It's really easy to make, even beginners can make too. I'm going to give you all details step by step. I hope you will love it. If you like this video, ये please वाली जो thumbs है up ना, and इसके share बहुत and comment ज़बरदस्त down है। below. If you're new for my मैं इसके ज़रा दिखाती हूँ। इस तरह स्टार्ट करती है और पूरा दिखाती है, फिर स्टार्ट से वो दिखाती है कैसे आपने करना है, कैसे। देखो कितनी आसानी से chain, समझा रही है। 1, 2, आप क्रोशे हुक 3, खरीदें 3, 4, 4 नंबर 5, 6, 3.5 7, नंबर। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, पूरा ये एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाती है, किस तरह ये बॉडिस बना रही है, सब कुछ 3, कर 4, रही है। 5, 6. This 6 Yes, round I yes. made with the using part 1 video is coming. ये इसने एक अलग पार्ट 1 वीडियो बनाई हुई है, जो सारे जो इसको बॉडिस कहते होते हैं। तो मेरा चूँकि होम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मैंने वैसे क्रोशे किया हुआ है। Skip this 16 double crochet तो ये into this सारा first corner and बहुत अच्छी तरह ये समझाती है, और इसमें सबटाइटल्स भी हैं, तो बहुत आसानी से आप now इसको I'm going सीख to सकते हैं। make into the ये front देखो। side. This the back. तो जनाब, आज का दिन मुकम्मल हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त दिन था, वेरी प्रोडक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक था। जस्ट द काइंड ऑफ डे आई लव। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती, थोड़ी सी प्लानिंग पहले होती है, पहले काम होता है, आप पहले टारगेट बनाते हो, फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा उसमें से काम करते हो। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं। बीच में अब और भी चीज़ें आएँ तो फिर वी हैव टू सी के हम दोनों को साथ साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने वो सोफ़ाज़ वाला करवाया, उनको पता था क्या है, मेरी टीम बड़ी जानी वाली है, मैं जानी पहचानी है,
उनको भी पता है कि मैं कैसा काम चाहती हूँ और मुझे भी पता है कि वो कैसा काम करते हैं। बहुत रिलायबल, बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं मेरे। तो इसलिए आई वॉज एबल टू गो एंड वर्क ऑन माई बुक। मैं बिल्कुल डिटर्मिंड थी आज, हालांकि रास्ते में थोड़ा सा बंद भी हुआ, मेरे रेस्टोरेंट्स भी चेंज करने पड़े, लेकिन जो कुछ भी था मैंने कहा कि नहीं, ये मैंने करना ही करना है। और जब मैंने शुरू कर दिया, पहले तो लग रहा था कि ये पता नहीं 2-2 चैप्टर्स रोज़ होंगे तो ये कैसे ख़त्म होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस मैं अड़ गई और जितना होता गया मैं और फ्रेश होती गई। मैं खुशी के मारे ना और ज़्यादा हैप्पी हो गई। और शुक्र है कि वो जादू की तरह ख़त्म भी हो गया। हालांकि 13 चैप्टर्स थे और फिर एक 14th चैप्टर भी मेरे जहन में आया, तो मैं फिर 14 चैप्टर कल लिख लूँगी। थोड़ा सा उसका मैंने आउटलाइन बना ली है, उधर ही बैठ के बनाई थी, और बाकी मैं आज निकल करूँगी। अभी मेरी ब्रेक है और बहुत ही एक्टिव डे था आज शाम को, कुछ भी आई जस्ट लव इट। तो वो सब चीज़ें हो गई, तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रोडक्टिव दिन गुजरा, एंड दैट्स द काइंड ऑफ डे आई लव। और विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ लवली इवनिंग।